गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हम लोगों अगले अध्याय 11 को देखने वाले हैं। अध्याय 11 में देखिए 9th क्लास का मैथ क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बोर्ड पे दिया हुआ है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। आज हम लोग जो देखेंगे हीरोन का सूत्र को देखेंगे, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न होगा सारे फार्मूला और प्रश्न को देखेंगे। इस क्लास में जो है ना सिर्फ हम सूत्र और फार्मूला को देखेंगे और जो सवाल दिए हैं उनसे संबंधित उन्हीं सवाल को देखेंगे। समझ गए। यहाँ हीरोन का सूत्र जो है उसको हम साबित नहीं करेंगे, साबित जो है आगे क्लास में दिया रहेगा डिटेल्स में, जैसे 11वीं कक्षा में। तो वहाँ पे 10वीं में तो नहीं है ये सवाल, हीरोन का सूत्र भी नहीं है। तो हमारा जो है 11वीं कक्षा उसमें दिया है तो उस उधर देख लेंगे। यहाँ जो भी प्रश्न होगा, जो फार्मूला होगा, उन्हीं को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या करते हैं, एक हम त्रिभुज लेते हैं, समद्विबाहु ले लो या कोई भी त्रिभुज ले लो। चलो मान के चलो हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं। ये हमारा सिंपल त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हम ले लिए, समझ गया। इसका नाम दे देते ए बी और सी, समझ गया। इसका भुजा का भी नाम दे देते हैं ए बी और सी। भुजा का जो लंबाई है ए बी सी ये भी दे दिए, समझ गए। तो अब इसके बारे में हमें लिखना है, समझ गया। इसके बारे में हमें लिखना, हम क्या बताए शुरू में ही बता दिए हैं कि इसमें फार्मूला और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न होगा उन्हीं को देखेंगे। तो चलिए इस त्रिभुज को लेते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, माना त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा ए सी की क्रमशः लंबाइयाँ सी ए बी या ऐसे भी ए बी सी भी लिख सकता है, ए बी और वे हैं जिनके लिंक वचन के कारण क्या होते हैं, रूप क्या बदलते हैं। जैसे गाय है तो गाय हो जाएगी, लड़का लड़के। ए बी बराबर सी, बी सी बराबर, ये देखो ए बी बराबर ए दिया है, ए बी बराबर ए, या मान के चलो हम इधर से ले लेते हैं ए बी सी, यहाँ हो जाएगा क्या, ए बी बराबर सी हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। अब बी सी हो जाएगा बी और ए सी हो जाएगा ए, हो जाएगी नहीं। चाहे तो बदल भी सकते हैं, मान के चलो हम इसी को अगर बी कर दे, इसी को ए कर दे, तो ये उल्टा पुल्टा कर दोगे तो इससे फर्क नहीं। भुजा का मान जो दिया रहेगा वो अलग है, यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ लिख रहे थे वैसे आ जाएगा, फिर आ जाएगा, यानी कि सी ए बी, सी ए बी आ गया, तो वैसे भी आ जाएगा। अब यहाँ हमें देखना अर्धवृत्त का परिमाप, समझिए। यहाँ क्या देखना है, अर्धवृत्त का परिमाप। तो सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप देखेंगे, उसके बाद अर्धवृत्त का परिमाप देखेंगे। त्रिभुज, इसमें जो सब हमको चाहिए वो सब देख लेते हैं। त्रिभुज का पहले त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज का पहले परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप यानी P बराबर होता है A प्लस B प्लस C, यानी कि तीनों भुजा का योग। समझ में, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, यानी अर्ध परिमाप को हम S से सूचित करते हैं। S बराबर A प्लस B प्लस C बटा में 2 हो जाएगा। ये हुआ त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजा का योग। आए समझ में। अर्ध परिमाप में 2 से हम भाग दे देंगे तो वो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ये फार्मूला है, तुम लोग लिखते जाना। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज ये परिमाप और त्रिभुज का अर्ध परिमाप, समझ गया। दोनों को ध्यान से लिखते चलो। या फिर शॉर्टकट लिख सकते हैं फार्मूला, S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, ये भी है।
सूत्र है, हिरोन से संबंधित ये भी सूत्र है। इसके 3 भेद है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितने भेद है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, वाक्य के 3 भेद है। कौन-कौन बताओ? कौन-कौन बताओ? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, सरल वाक्य, वो रूट के अंदर होता है। 3 वाक्य है। अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल इंटू में अर्ध परिमाप माइनस भुजा की लंबाई ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हिरोन का सूत्र। आज समझ में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिरोन का सूत्र। यही सूत्र है, इसको भी लिख लेना। इसी का हम लोग आगे चलकर सवाल बनाएंगे। जल्दी लिखो, तेजी से लिखो तो। चलिए सभी लिख लिया, लिख लिया। देखो अब जो है इसमें और जो है फार्मूला इससे संबंधित है, कुछ और फार्मूला जो है हिरोन के सूत्र से संबंधित है इस चैप्टर में, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद सारे फार्मूला देखते हुए फिर आगे हम सवाल को बनाएंगे, समझ गया। तो इसमें एक और फार्मूला आता है, जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज का हम यहाँ से शीर्ष लंब लेंगे, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब ले लिए, इसको हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये और ये बराबर है, ये भुजा और ये भुजा, ये क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। या मान के चलो समबाहु में बना लिए, ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, समझ गया। तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। और इस त्रिभुज में एक शीर्ष लंब ले लिए, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लिखेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निकलता है समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, समझ गया। ये पहला आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। दूसरा आता है इसी में समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। समबाहु का त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर होता है √3/2 गुना भुजा, समझ गया रे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है √3/2 गुना भुजा। तीसरा हम ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है 3 गुना भुजा, समझ गया। 3 गुना भुजा होता है। चलो इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। आज हो गया कितना तारीख है, 20 जनवरी। अच्छा, रविवार हो जाएगा 21 जनवरी और सोमवार को दिवाली है। मनाएगा कि नहीं तुम लोग? पूरे देश दिवाली में झूम रहा है, तो तुम लोग को भी झूमना चाहिए। लिख लिया ये सभी? इसको लिखो इधर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये सब लिखो। जल्दी लिखो, तेजी से लिखो, जल्दी लिखो, स्पीड में। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम हिरोन सूत्र से निकालेंगे, समझ गया। जैसे मान के चलो, जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु नहीं समद्विबाहु लेते हैं एक तो, ये तुम्हारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजा इसका बराबर है, समझ गया। तो इसमें जो होता है ना, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा,
ये क्या कहते हैं पॉइंट इसमें नहीं, मान के चलो समद्विबाहु जो बताए हैं ये हो गया समबाहु और ये समद्विबाहु। तो समद्विबाहु में जो है ना हीरोन का सूत्र काम करेगा और उसी से हम लोग जो है ना उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। समद्विबाहु, समबाहु और समद्विबाहु दोनों अलग अलग है। समबाहु का मतलब हुआ तीनों भुजा समान है और समद्विबाहु मतलब दो को भुजा। तो इसमें क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लगाकर उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका जो भी पैमाना होगा वो निकालेंगे। इसके बाद हमारा एक आता है वर्ग, जो आता है उन सबको हम ले लेते हैं। वर्ग ये क्या है, वर्ग। वर्ग का क्या क्षेत्रफल होता है जानता है कोई? वर्ग का क्षेत्रफल बोलो जल्दी, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? 4 गुना भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर। दूसरा वर्ग का परिमाप बोलो, परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है रे? 4 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुना भुजा। ये सब फार्मूला है, लिखते जाना। ये सब जितना दिख रहा है ना ये सब फार्मूला है। ये सब तुम्हारे चैप्टर में दिया हुआ है, सब का काम आएगा, इसलिए ये सब जो है लिखते जाना। अब चलते एक आयत ले लेते, आयत के बारे में भी। आयत मान के चलिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ये भी तब हो जाएगा लंबाई, ये भी हो जाएगा चौड़ाई, हो जाएगा नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे आयत के बारे में। पहला पॉइंट क्या आएगा? आयत का क्षेत्रफल जानता है कोई? बताओ आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। दूसरा पॉइंट आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बोलो, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। आयत में विकर्ण कैसे निकालेंगे? आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे? आयत का विकर्ण देखो, मान के चलो हम ये विकर्ण एक ठो ले लेते हैं आयत का। तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं? ये भी एंगल देखेगा तो 90 का है कि नहीं? तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में मान के चलो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ए सी बराबर क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा कि नहीं? तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे विकर्ण बराबर रूट के अंदर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा समझे? यानी हम लिख सकते हैं ना समकोण त्रिभुज में ए सी कर्ण जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? अन्य दो भुजा के वर्गों का स्क्वायर होता है। पता है कि नहीं? दो भुजा का वर्ग हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे दिया है ए बी का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग, ये होता है ना, वही हम यहाँ पे लिखे। ए बी है एल और बी सी है बी, इसीलिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे लिखे हैं। चलो जल्दी जल्दी लिखो, तो यहाँ तक मिटा के आगे बढ़ेंगे। तेजी से लिखो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखने वाले समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक हम लोग ले लेते हैं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। समझो, मान के चलो समांतर चतुर्भुज का आधार ये है, ये आधार हो गया, समझ गया। और यहाँ से एक शीर्ष लंब ले लेते हैं, ये हमारा शीर्ष लंब हो गया। तो समांतर चतुर्भुज का अगर आधार और शीर्ष लंब दिया हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये तुम्हारा आधार है b और ये ऊंचाई है h। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी आधार और ऊंचाई दिया हो तो आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार गुना
ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और आगे चलकर ये भी हम बताएंगे कि सम चतुर्भुज जो होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी वही होता है, आधार गुना ऊंचाई। ये दोनों का क्षेत्रफल वही होता है। अगर भविष्य में मान के चलो कि समांतर चतुर्भुज हो या फिर सम चतुर्भुज हो, इनका विकर्ण दिया हो, समझ गया, मान के चलो ये जो है AC, इस ये विकर्ण है D1, और ये क्या कहते हैं B और C, जो B और D जो है ये विकर्ण को ले लेते हैं D2, D1 D2, समझ गया। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण अगर दिया हो तब इसका जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना D1 गुना D2। ये होता है फॉर्मूला। जब अगर समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज में विकर्ण दिया हो, क्या दिया हो, विकर्ण, समझ गया। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों में, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हो तब इसका भी वही होता है D1 गुना D2। ये फॉर्मूला है। ये हो गया समचतुर्भुज, ये हो गया समांतर, और ये हो गया समचतुर्भुज। ये सब यानी दोनों समचतुर्भुज हो और समांतर चतुर्भुज हो तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, यानी क्षेत्रफल सीधा पूछे तो आधार गुना ऊंचाई, शीर्ष लंब अगर दिया हो तब, अगर या विकर्ण दिया हो तो 1/2 गुना दोनों विकर्ण जो होता है उनका गुणनफल, समझ गया। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। आज समझ में। अब कुछ और ले लेते हैं। अगर मान के चलो सिंपली कोई त्रिभुज दिया है, सिंपली कोई त्रिभुज दिया है, जैसे ये त्रिभुज है, ये ऊंचाई दिया हुआ है और इसका आधार भी दिया है। या मान के चलो ये कोई त्रिभुज है, इसका शीर्ष लंब ये है जो कि ऊंचाई हो गया, और ये क्या है, आधार। तो एक त्रिभुज में हम देखेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, समझ गया। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो तुम लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। चाहे ये त्रिभुज दिया हो या फिर ऐसे त्रिभुज दिया, चाहे ऐसे समकोण की तरह एक कोण त्रिभुज दिया हो या फिर ये त्रिभुज दिया हो, सिंपली ये त्रिभुज सबका होता है, समझ गया। अब मान के चलो एक और लेते हैं, इसी त्रिभुज में ले लेते हैं। ये मान के चलो समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा सा देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बहुत सारे फॉर्मूला होता है, समझ गया। ध्यान रखना कि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला आता है। जो जो हमको चाहिए वो सभी फॉर्मूला हम अभी तक में बता चुके हैं। एक पाइथागोरस है, उसको भी हम बता देते हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट सवाल पे चलेंगे और सवाल को बनाएंगे। बहुत सारे फॉर्मूला है जो आगे चलकर देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग, इस चैप्टर में जितने भी सवाल है उनसे संबंधित सारे फॉर्मूले हम बता दिए हैं, और सवाल को हम डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। और जो भी फार्मूला अब आगे है तो उसको आगे देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर के लिए जो भी था वो हम बता दिए। तो पाइथागोरस प्रमेय को देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AC का स्क्वायर तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे, मान के चलो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ये जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजा का वर्ग का योग। तो अन्य दो भुजा AB और BC हो गया, इनका वर्ग और इनका वर्ग का योग होगा यहाँ पे, समझ गया। या सिंपली ये मान के चलो, अगर कह दे कि हमको BC निकालना है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, समझ गया। या फिर तुमको कह दे कभी कि AB निकालो, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर हम ले लेंगे, अब बराबर में ले लेंगे AC का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा BC का स्क्वायर। या फिर ऐसे भी कह सकता है ना कि मान के चलो कह देगा कि AC निकालो, तो ये देखो स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर को हटा देंगे। ये स्क्वायर को जब हम हटा देंगे
तो यहाँ रूट पे चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा और हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। समझ गया? या फिर मान के चलो कि बी सी डायरेक्ट, हमको बी सी चाहिए तो हम लिखेंगे रूट के अंदर में ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। या फिर मान के चलो हमें ए बी डायरेक्ट चाहिए तो इसको भी लिखेंगे रूट के अंदर ए सी का स्क्वायर माइनस में बी सी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं और उनसे संबंधित ये फार्मूला हमारा आता है। समझ गया? कुछ जो है कुछ मात्रक है, उस मात्रक को भी हमें याद रखना है नाप तोल के आधार पर। समझ गया? तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं, इनको मिटा दे, लिख लिया सभी। चलो कुछ जो है छोटी इकाई का पैमाने हैं यानी मात्रक है, उनको भी देखेंगे। नाप तोल है, तो लंबाइयाँ है, उनको देख लेते हैं। चलो पहला हम ले लेते हैं, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सभी को ये सब भी जरूरी है, जो जो जरूरी है उसको ले लेते हैं, बाकी उतना हमको जरूरी नहीं। दूसरा आता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। सबको याद है कि नहीं? जल्दी बोलो। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और भी ले लेते हैं 1 डेकामीटर बराबर क्या होता है? 10 सेंटीमीटर। नहीं, 10 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। और 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर क्या होता है? 10 मीटर। ये सब याद रखना, बस इससे हमें इतनी ही जरूरत है, इससे ज़्यादा ना। वैसे तो हमको 4 तक चाहिए, 3-4 को हमको चाहिए, लेकिन यहाँ तक मैं बता दिया हूँ। समझ गया? तो ये सब याद रखना, ये सब तुम्हारे सवाल में ज़रूरी है, तो ये सब हम दे दिए हैं। समझ गया? तो हमारा जो है अब जो चालू होगा अगले वीडियो, उसमें होगा प्रश्नावली। कितना है? 11.1। ये अध्याय 11 से चालू है, तो यहाँ पे लिख दो अध्याय 11। अध्याय 11 में दिया है हीरोइन का सूत्र। 12 है अध्याय? 11 है कि 12 है? 11 में फिर क्या 11 छूट गया क्या? 11 छूट गया, फिर तब 11 छूट गया है तो हो गया अध्याय 12 हो गया। अध्याय 12 है, 11 छूट गया है। 11 को बाद में हम ले लेंगे, 11 छूट गया है तो 12 है। तो प्रश्नावली जो इसमें होगा कितना होगा? 12.1। 12.1 जो है चालू होगा। तो आज जो है इसी पे समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।